हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नमस्कार। सर। नमस्कार। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है भाई? यस सर। यस ये शेयर्ड दिख रहा है क्या? यस सर। ओके। और बताइए क्या हाल चाल सबके? क्लास में कोई सवाल नहीं था ना शायद? कोई सवाल था क्या? ये दोनों सवाल होंगे। यस सर। और तो कोई नहीं है। एक तो था नंबर ऑफ वेज इन विच 8 persons कैन बी सीटेड इन 3 different taxis और हैविंग 3 seats for passengers and duly numbered, right? तो मतलब सीट्स जो हैं वो नंबर्ड है, तो कितनी तरीके से कर सकते हैं? एक तो बोल रहे हैं इंटरनल अरेंजमेंट डजंट मैटर, तो हम लोग बोल रहे हैं कि 8 लोग हैं अगर, तो 3 टैक्सीज हैं, ठीक है ना, T1 T2 T3 मान लिया। तो एक ही मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है कि एक टैक्सी में 3 आदमी बैठे, किसी एक टैक्सी में 3 और एक में 2। मैक्सिमम कैपेसिटी हर एक टैक्सी की 3 है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि 4 लोग चले जाएं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 3 2। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि 8 का 3 3 2 का ग्रुप बना लेते हैं। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 2 इक्वल ग्रुप हैं 3 3 के, तो उसके लिए एक और 2 फैक्टोरियल। इतने तो ग्रुप आ जाएंगे 3 3 2 के, मतलब एक ग्रुप में 3 आदमी, एक ग्रुप में 3 आदमी, एक में 2 आदमी। तब ये जो 3 का ग्रुप है आदमियों का, ठीक है ना, या तो टैक्सी नंबर 1 में जा सकता है, या टैक्सी नंबर 2 में जा सकता है, या फिर टैक्सी नंबर 3 में जा सकता है। मतलब ये वाला ग्रुप जाने के 3 रास्ते होंगे। लेकिन जैसे ही ये ग्रुप चला गया किसी टैक्सी में, तो अब इस वाले 3 के लिए सिर्फ 2 ही रास्ता रह गया, क्योंकि एक तो टैक्सी ऑलरेडी ऑक्युपाई होगी, और फिर इसके लिए एक ही रह गया। मतलब कोरस्पॉन्डिंग टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल किसके लिए आ गया कि उनको हमने क्या कर दिया, टैक्सीज के अंदर डाल दिया। तो पहला पार्ट हो गया कि इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द पर्सन इनसाइड द टैक्सीज इमेटेरियल, क्योंकि हम लोग बोले कि अंदर कैसे बैठे हैं उससे मतलब नहीं है, तो हमने टैक्सी तक उसको ठूंस दिया। लेकिन सेकंड पार्ट जब करोगे इंटरनल अरेंजमेंट मैटर्स, तो यहां तक का तो सब सही है। ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद हमने क्या किया कि तीनों ग्रुप को तीनों टैक्सी में ठूंस दिया। अब उसके अंदर का अरेंजमेंट, जैसे मान लो कि जिस टैक्सी में ये 3 लोग गए होंगे, जिस भी टैक्सी में, ठीक है ना, तो वहां उन तीनों लोगों को अरेंज करने के कितने रास्ते होंगे? 3 फैक्टोरियल। जिस टैक्सी में ये 3 गए होंगे, वहां पे भी उन तीनों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 3 फैक्टोरियल। और जहां पे ये दोनों गए होंगे, तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं कि 2 फैक्टोरियल कर देते हैं। आंसर इज रॉन्ग। जिसमें ये दोनों गए होंगे, 2 लोग, ठीक है ना, जिस टैक्सी में, उसमें 2 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि वहां भी 3 सीट्स हैं। वहां भी कितनी सीट्स हैं? 3 सीट्स हैं, और ये नंबर्ड है। तो इन दोनों लोगों को इन तीनों सीट्स पे बिठाना है। तो इट इज लाइक कि 3 में से पहले 2 सीट सेलेक्ट करो और फिर वहां पे दोनों को अरेंज करो, तो इफेक्टिवली ये भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3p2। तो कि 3 में से 2 सीट्स निकाल ली हैं और फिर उन दोनों जगहों पे दोनों को अरेंज कर दिया, कितनी तरीके से? 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज हाउ इंटरनल अरेंजमेंट वाला गेम चलेगा। इसको हम एक सिंपल तरीके से भी सोच सकते हैं। हमारे लिए तो ये ऐसा ही हो गया ना, सेकंड पार्ट की इंटरनल अरेंजमेंट आल्सो मैटर। तो हमारे को ऐसा दिख रहा है कि ये 3 टैक्सी में 3 3 सीट्स हैं, तो टोटल 9 सीट्स हैं, और कुल मिला के इन 9 सीट्स पे 8 लोगों को अरेंज करना है। यही तो हुआ। अगर इंटरनल अरेंजमेंट भी मैटर कर रहा है, तो कुल मिला के यही हो गया कि 9 सीट पे 8 लोगों को बिठाना है। तो कितनी तरीके से कर सकते हैं कि 9 में से 8 सीट ले लिया और 8 को वहां जमा दे, कितनी तरीके से? 8 फैक्टोरियल से। देख लो, नहीं समझ में आया कुछ तो बताओ फटाफट से। ठीक है सबके लिए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ किया 100 बुक्स अगर हो जाती तो क्या करते हैं? नो वन? गुड।
तो हमने कि 100 सीट्स वाले में हम कैसे कर सकते हैं उस पर एक बार बात कर, मतलब 100% वाले में। तो हम लोग सबसे पहले 100 ना मान के 6 ही बुक्स मानते हैं अभी। तो इसको मेथड 2 बोल देते हैं। तो हमने कि 6 किताबें हैं और 3 लोगों में बांटनी है, राम श्याम घनश्याम में। तो इसका दूसरा मेथड देख रहे हैं। एक तो हमने बोला कि ग्रुप बना दिया, और ग्रुप बनाने के बाद उसको क्या कर दिया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना, बच्चों के बीच में। अब हम लोग बोले कि 6 किताबें और 3 लोगों में बांटनी है विद द कंडीशन कि कम से कम हर एक बच्चे को एक किताब मिले। तो हम इसको कैसे सोचने वाले हैं दूसरे तरीके में, वो देखिएगा कि हमने बोला भाई B1 B2 B3 B4 B5 B6 है, ये 6 किताबें और ये 3 लोग हैं, राम श्याम घनश्याम। पहली बुक को बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, इसको हम लोग ये मेथड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पाई। पाई मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चों के ऊपर से ही जाता है ध्यान सुनने के बाद भी। तो हम लोग बोले कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। देखिएगा क्या हो रहा है। तो हम लोग अभी बिना बिना रेस्ट्रिक्शन के चल रहे हैं। बिना रेस्ट्रिक्शन के मतलब किसी को कितनी भी किताब मिल जाए, ठीक है ना। वैसे हमारे को फाइनल पता है क्या, कि हर एक बच्चे को कम से कम एक किताब तो मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो बुक 1 को देने के कितने तरीके हैं, सोच के बताओ। बुक 1 को देने के कितने तरीके हैं? 3। या तो मैं राम को दे दूं, या फिर श्याम, या फिर घनश्याम, 3 वेज। बुक 2 को देने के कितने तरीके? 3। और जस्ट लाइक दैट बुक 6 को भी देने के कितने तरीके होंगे? 3। तो यानी कि टोटल बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के क्या आएगा? 3 की पावर 6। सोच लो। Yes, sir. पक्का? तो कि टोटल बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आएगा दोस्त 3 की पावर 6। अब इसमें देखना क्या क्या इनवैलिड घुसा होगा। इसमें कुछ ऐसे तरीके होंगे टोटल जो 3 की पावर 6 है बिना रेस्ट्रिक्शन के, कि जिसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि एवरी स्टूडेंट हैज गॉट एटलीस्ट 1 बुक, ये वाला होगा, इसी में होगा क्योंकि सारे तरीके हैं। तो एवरी स्टूडेंट गॉट एटलीस्ट 1 बुक, ये होगा ही होगा। कुछ ऐसे भी तरीके होंगे जिसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव गॉट बुक्स, एक खाली रह गया हो, है कि नहीं? Yes, sir. ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव गॉट बुक्स, जो भी है। और फिर एक ऐसा भी होगा जिसमें हम लोग बोल रहे हैं ओनली 1 स्टूडेंट हैज गॉट ऑल द बुक्स। Only 1 student got all the book. अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा सोच सोच के बतलाना, ठीक है ना। समझ में तो आ गया ना इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कि हम लोग ने 3 की पावर 6 में ऐसे तरीके होंगे जिसमें हर एक बच्चे को कम से कम एक किताब मिल गई हो, सब में बटी हो किताब नहीं। ऐसा हो कि सिर्फ 2 ही में बट गई हो किताब। ऐसा हो कि सिर्फ एक ही बच्चे को सारी किताब मिली हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को नहीं मिली हो। No, sir. वैसे मुश्किल नहीं है मतलब, लेकिन हो जाता है बहुत बार। लेकिन चलो अभी अपन मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं है जीवन में। 3 to the power 7 होता है उस टाइम पे जब अच्छा, किसी को नहीं मिलता तो। ये भी सही था। 3 to the power 7 या 4 to the power 6? 4 की पावर 6। बस ऐसे ही रहता है ना पीएनसी में, कहीं कुछ बढ़ा दो, कहीं कुछ घटा दो, कहीं सीआर कर दो, कहीं पीआर कर दो, अपने आप आ जाता होगा। चलो, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? या किसी को लग रहा हो कि सर मुझे नहीं समझ में आया कि ओनली 1 स्टूडेंट हैव गॉट ऑल द बुक कैसे हुआ है, या आई डिडंट गेट दिस कि एवरी स्टूडेंट गॉट एटलीस्ट 1 बुक, ये कब हुआ होगा? अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो आई एम वेरी हैप्पी टू मतलब क्लियर दैट कंफ्यूजन, जल्दी बतला सकते हैं। इनमें से कोई भी पार्ट ये लग रहा है कि नहीं सर ये भी हो सकता है, आपने नहीं सोचा इसमें? एनीवन? सबको क्लियर है ये चीज कि 3 की पावर 6 में ये तरीके? हाँ सर ये वाला ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव गॉट, ये जो सेकंड पार्ट है ना ओनली 2 स्टूडेंट्स वाला, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया।
अच्छा, मैंने पूछा था कि ये नहीं आया और ये नहीं आया, तो आंसर यहाँ था। अच्छा, ठीक है। जैसे कि हमने मान लो कि बुक 1 के देने के 3 तरीके थे बेटा, हाँ या ना? यस तो सर। बुक 1 हमने राम को दे दी, 3 यस सर। तरीके थे, हमने राम को दे दी। बुक 2 राम को दे दी, बुक 3 राम को दे दी, बुक 4 राम को दे दी, बुक 5 राम को दे दी, और बुक 6 श्याम को दे दी। यस सर। तो ये 3 की पावर 6 में आया होगा ना, ये भी तरीका। यस सर। तो इसमें कितने बच्चों की किताब मिली? सिर्फ 2 ही बच्चों की किताब मिली, यस सर। ओके। समझ लो। हाँ, तो यस। ये वाली चीज हो गई। कोई बोलता ओनली वन स्टूडेंट गॉट ऑल द बुक्स, तो बुक 1 भी राम को, बुक 2 भी राम को, राम को, राम को, राम को, राम को, सब राम को ही दे दिया, तो सिर्फ एक ही बच्चे को किताब मिली। ये लेकिन इनवैलिड हुए हमारे लिए, हमारे लिए इनवैलिड हुआ, क्योंकि हमारे केस में क्या होना चाहिए था, हर एक बच्चे को कम से कम एक किताब मिलनी चाहिए, तो हमारे लिए वैलिड सिर्फ यही है। तो यानी इनको हटाना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे पास एक्चुअल आएगा। सोचो, यस सर। उसको हटाना पड़ेगा तभी आएगा हमारा। यस तो हमने क्या बोला साहब कि चलो ठीक है, 3 की बार 6 समझ में आ गया कि सारे वेज हो गए। माइनस करते हैं वो तरीके जिसमें एक बच्चा खाली है और सारी किताबें 2 बच्चों को मिली है, करें माइनस? हाँ। ठीक है, तो एक बच्चा खाली हो, राम श्याम घनश्याम 3 बच्चे थे ना, तो ऐसा तो नहीं है ना खाली होने का ठेका सिर्फ श्याम ने लिया हो, यार मैं ही खाली रहूंगा यार, तुम दोनों पढ़ो यार, थोड़ा जीवन में कुछ बन के दिखाओ। हाँ, वो तो कोई भी हो सकता है ना खाली, तो हाँ क्या सर। करें? 3C1 से एक स्टूडेंट पकड़ लिया अपन ने, राम श्याम घनश्याम में, उसको नहीं देना किताब, रोई चिल्लाए नहीं, हाथ पैर पटके, कुछ भी करे, नहीं देंगे किताब, ठीक है। अब सारी किताबें कितने बच्चों में बांटनी होंगी? 2 बच्चों में। 2 बच्चों में। तो अब बुक 1 को देने के कितने तरीके होंगे? 2 के पार बुक 1 को देने के 2 की पावर 2 6। तरीके। अच्छा, बुक 2 को 2 तरीके। 3, 2 तरीके। बुक 4 5 6 सबका 2, तो यानी सबका कितना हो गया? 2 2 की के पावर पार 6। 6। तो इसमें ये हम लोग कंफर्म है क्या कि ये वाले तो सारे हट गए होंगे, ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव गॉट ऑल द, हाँ नहीं अभी भी इसमें बच गया होगा, हाँ, क्योंकि ऐसा भी केस आया हुआ जिसमें सब एक को चली गई होगी, जिसमें सबको सारी बुक एक के पास चली गई होगी। क्या बोल रहा है बच्चा, हिंदी में बोल रहा ना? सर 2 की पावर 6 में ये भी तो केस आया होगा जो सारी एक के पास चली होगी, उसको घटाना पड़ेगा ना। पहले तो एक बार क्वेश्चन सुना करो और फिर रेस्पॉन्ड किया करो, जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना उसको रेस्पॉन्ड मत किया करो, इसी कारण सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है ना। जो लिखा रहता है कुछ और लिखा रहता है, हमने कुछ और इंटरप्रिटेशन कर लिया और हमारा काम हो गया। मैंने क्या पूछा एक्चुअली, मैंने ये पूछा कि ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव गॉट ऑल द बुक्स, ये सारे घटे होंगे कि नहीं, ये पूछा है बस मैंने, हाँ सर, घट जाएंगे। तो बस इतना ही पूछा है ना मैंने। हाँ जी सर। तो फिर से एक बार सब लोग सुनो और सुन सुन के अच्छे से समझ के जवाब दो, ठीक है ना। ये हड़बड़ाहट ही एक्चुअली हमारा दुश्मन है, ठीक है ना, कि हमने पढ़ा ही नहीं, सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, बस बोल दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चल रहा है एक चीज, मैंने उसके बारे में पूछा ही नहीं कुछ अभी तक। तो मैंने क्या कहा कि ये टोटल वेज है 3 की पावर 6, ठीक है, और 2 बच्चे खाली रहो, सॉरी एक बच्चा खाली रहा हो, तो 3C1 से उसको पकड़ लिया, उसको नहीं दे रहे किताब, और सारी किताबें बचे हुए 2 बच्चों में बांट दी। तो क्या मैं ये इंश्योर होके बतला सकता हूँ एकदम फिक्स होके कि इसमें वो वाला तरीका तो पक्का हट गया होगा सारा का सारा, जिसमें एक बच्चा खाली होगा और किताबें 2 बच्चों में बटी होंगी, वो सारे हट गए होंगे? क्या कुछ और भी हटे हैं, नहीं हटे हैं, उससे मेरे को लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल Yes. ये है कि वो हाँ वाले सर। हट गए क्या, कि जिसमें एक बच्चा खाली था, जी सर। ठीक है ना। हाँ, तो मेरे मेरे ख्याल से एक बच्चा वाला तो हट गया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई कि इसमें वो भी तरीके हटे हैं जिसमें 2 बच्चा खाली होगा। अब बोलोगे सर कैसे कैसे, थोड़ा समझाओ। कुछ लोगों को समझ में आ गया, जैसा भी आंसर किया उन्होंने, गलत आंसर किया तो उससे मुझे समझ में आ गया। कुछ लोगों को ये समझ में आ गया कि 2 बच्चे खाली भी इसमें घटे, क्योंकि 3C1 से आपने एक बच्चे को पकड़ के खाली कर दिया, जैसे मान लो कि राम को आपने खाली कर दिया था दोस्त, 3C1 में एक तरीका होगा ना, राम पकड़ा गया, इसको नहीं दी किताब, ये खाली रह गया। और ये किताब मैंने बोला श्याम घनश्याम श्याम घनश्याम श्याम घनश्याम श्याम घनश्याम श्याम घनश्याम श्याम घनश्याम, 2 की बात 6। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि इसको मैंने शाम को ही दिया, सिर्फ शाम को, शाम को, शाम को, शाम को, शाम को, तो घनश्याम खाली रह गया,
और पहले से राम खाली था, तो कितने खाली हो गए? दो। दो। दो खाली दो हो खाली गए। हो यानी कि इसमें वो भी तरीके घटे हैं जिसमें दो बच्चा खाली हो, ये वाला ओनली वन स्टूडेंट हैज गॉट ऑल द बुक्स, ये भी घटाया है। तो क्या मान ली ये आंसर है? नहीं। नहीं सर, ये ऐड आंसर करें। हमें नहीं मानना होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं मानना होगा? तो जो लॉजिकल ब्रेन है वो बहुत आसानी समझ जाएगा। जिनको लगता है कि बस करना है, हटाना है, घटाना है, प्रिसीजन नहीं, उनको लगेगा कि हाँ घट गया, वो भी घट गया, वो भी घट गया, दो बच्चे खाली भी घट गया, एक बच्चा भी खाली। नहीं, हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या उतनी ही बार घटा है जितनी बार घटाना था, या ज्यादा बार घट गया, या कम बार घट गया। ज्यादा बार घट गया। हाँ, तो ये सोचना पड़ेगा सबसे पहले। फर्स्ट थिंग इज दिस कि 3 की पावर 6 में मुझे घटाना था, ठीक है, ओनली वन स्टूडेंट हैज गॉट ऑल द बुक्स, ये घटाना था मुझे। लेकिन हमने यहाँ पे घटा दिया तो ये थोड़ी मान लेंगे कि घट गया, चलो हो गया। अरे कितनी बार घटा वो तो सोचना पड़ेगा ना मुझे। ज्यादा बार घटा होगा तो फिर जोड़ना पड़ जाएगा, और कम बार घटा होगा तो और घटाना पड़ेगा। अच्छा, 3 की पावर 6 में ओनली वन स्टूडेंट हैज गॉट ऑल द बुक, ओनली वन स्टूडेंट हैज गॉट ऑल द बुक्स, तो ये कितनी बार घटाना था मुझे? काफी टफ सवाल है। हाँ, 3 बार। 3 ही बार तो घटाना होगा ना यार, इतना समय लग गया। 6 के 6 किताबें या तो राम को गई होंगी, हाँ। एक तरीका। 6 की 6 किताबें श्याम को गई होंगी, 6 की 6 किताबें घनश्याम को गई होंगी। यही 3 तरीके तो घटाने थे मुझे। यस सर। आया कितनी बार है? सोचो एक बार और बताओ। ये वाले तरीके कि एक ही बच्चे को सारी किताब मिली है, 3 बार घटाना था। लेकिन मेरा क्वेश्चन है अब दोस्त तुम लोगों से है कि कितनी बार घटाना था। जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यस नो में नहीं जा रहे हैं, बतलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से क्लैरिटी से नहीं समझ में आएगा, ये भी बतला रहा हूँ। तो अब सोच के बताओ, 3 बार तो घटाना था और कितनी बार घटाना है, मतलब कितनी बार घटा इसमें? ठीक है, इसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि जुड़ेगा, घटेगा और क्या होगा। 6 बार घट गया है इसमें। कितनी बार घटा है इसमें? 6 बार। 6 बार। सोच लो Yes, बाकी लोग। आपका नाम क्या है? आदित्य यादव। आदित्य यादव ने कहा 6 बार घट गए। बाकी लोग सहमत है कि आदित्य की बात से? 3 ही बार कट गया। 3 ही बार घटा, ये किसका कथन है? भरत। भरत ने कहा 3 ही बार घटे हैं। आदित्य कह रहा है अपना भाई ये 6 बार घटे हैं सर। और कोई? 4, 4.5, 5 वाला? बाकी लोग बोल रहे हैं कि अच्छा वोटिंग करा लेते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। बोलो भाई, अपने अपने ओपिनियंस रखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो क्या ही समझ में आएगा। मतलब ये सब इतने हल्के में समझ में नहीं आता है, इसमें बहुत फाइट मारनी पड़ती है तो समझ में आता है सब। और अप्लाई करना आगे तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। नो ओपिनियन चैट बॉक्स में लिख दो ओपिनियन, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। नो ओपिनियन ही लिख दो कम से कम, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो एटलीस्ट कुछ तो करो। निखिल का है 6 बार। नहीं समझ में आया तो ये लिख दो कि नहीं समझ में आ रहा, कि भाई कितनी बार घटा है और कितनी बार नहीं घटा है, क्योंकि है सिंपल बेसिक चीज तो इसलिए दिक्कत तो करेगा ना। तो पर 2 स्टूडेंट के केस में यही तो पूछ रहे हैं ना बेटा अभी तक कि 3c1 इंटू 2 की पावर 6 में वो वाले तरीके तो सारे घट गए जिसमें किताब 2 बच्चों में बटी हो, एक खाली रह गया हो, वो सारे तरीके हट गए। लेकिन पॉइंट ये कि इसमें वो भी घट गए ना कुछ तरीके जिसमें एक ही बच्चे को किताब मिली हो और 2 खाली रह गए हो। तो सवाल वही है कि वो कितनी बार घटा है इसमें, कि घटाना 3 बार था, 3 से ज्यादा बार घटा है तो फिर जोड़ना पड़ेगा। 6 बार घटा सर। 6 बार घट गया तो। 6 बार। चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो। अनुष्का का भी 6 बार आया है, निखिल का भी 6 बार आया। 3 बार वाला भी एक बच्चा था। नीव का 6 बार आया है, सबका 6 बार आ रहा है। हाँ मतलब इट इज प्रिटी सिंपल कि 6 बार घटा है, 6 बार ही घटा है। अब बोलोगे 6 बार कैसे घटा है, तो देखिए 3c1 में राम पकड़ा गया,
तो जब आप बोल रहे थे ना कि दो तरीका इसका, 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 तो ऐसा भी होगा ना कि 6 के 6 शाम को मिल गए, तो घनश्याम खाली और राम पहले से खाली था। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 6 के 6 घनश्याम को मिल गए इसी में 2 की पावर 6 में ही, 6 के 6 घनश्याम को मिल गए, शाम खाली, तो फिर से राम और श्याम खाली हो गए, 2 खाली हो गए। तो जब तुमने राम को पकड़ा तो यू हैड एन ऑप्शन ना कि श्याम खाली या घनश्याम खाली, तो दो तरीके इसमें आ गए। हो सकता है 3C1 में श्याम पकड़ा गया था, और फिर अब आपने सारी किताबें राम और घनश्याम को बांटी, तो फिर से एक बार राम खाली होगा, घनश्याम को सारी किताब मिलेगी, और एक बार घनश्याम खाली होगा, सारी किताबें राम को, इसमें भी 2 बार आ गई। फिर जब आपने घनश्याम को पकड़ा होगा भैया को कि इसको 3C1 में ये पैर पटकता रहे, अब राम और श्याम को हम सारी किताबें देखेंगे, तो इसमें भी तो 2 आ गए, तो यानी कि 6 बार घट गया ना। यानी कि जो 3 बार घटाना था तो 6 बार घट गया है, यानी कि हमें अब जोड़ना पड़ेगा 3 बार। तो यानी जो चीज हमें घटानी थी वो जोड़नी पड़ रही है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, अभी हमने एक्सक्लूड किया और अब हम फिर क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। तो अब हम प्लस क्या करेंगे बेटा, 3C2 तो into 1 हमें घटाना था वो जोड़ेंगे। तो हमें क्या घटाना था कि सारी किताबें एक बच्चे को मिल गई हो, तो 3C2 into 1 की पावर 6। हाँ, कि 3C2 में 2 बच्चे को पकड़ लिया भैया, इसको अब किताब नहीं देंगे, तो पहली किताब देने का एक तरीका, दूसरी किताब देने का एक तरीका, तीसरी किताब देने का एक तरीका, ऐसे छठी किताब को देने का एक तरीका। तो 1 into 1 into 1 कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स, दैट इज 1 की पावर 6 या 1, जो भी बोलो आप कैलकुलेट कर लो, इससे भी वही आएगा। फिर भी कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो, पूछना हो दोबारा पूछ सकते हो, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, स्टिल यू हैव टाइम टू आस्क। अब जैसे अब 100 किताब रहती, जिनको समझ में आ गया उनसे बात करें, जिनको नहीं समझ में आया लेट देम थिंक कि आया या नहीं आया, थोड़ा सा और सोच लो इसमें। तो जैसे अब 100 किताब रहती तो कुछ डिफरेंस आता है क्या, अब सवाल में थोड़ा सा आता ना, हल्का सा। हाँ सर। क्या क्या आता है डिफरेंस? पहला डिफरेंस ये आता है कि हम लोग बोलें कि 100 किताब के लिए बोलते हैं ना 3 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 100 बार हुआ क्या, और बोलो तो लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 3 की पावर 100, 100। ये आएगा। माइनस 3C1 से एक बच्चे को पकड़ेंगे और फिर 100 किताबें 2 बच्चों में बांटेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 100। 100, और फिर 2 बच्चों को खाली कर देंगे और हर एक किताब के लिए बोलेंगे एक 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 एक, तो 1 की पावर 100। तो बस इतना ही चेंज होगा। अब 100 की जगह कोई n बुक्स भी बोल दे तो हम 6 की जगह क्या चिपका देंगे, n चिपका n। नहीं, सिंपल हो गया। हाँ सर। देख लो, चाय अच्छी बनी है तो थोड़ा मैं लुत्फ उठा रहा हूँ, जिसको कुछ लिखना हो लिख लो, पहली चीज नहीं समझ में आया पूछ लो, पूछने से बहुत बार आ जाता है समझ में, लेकिन एग्जैक्टली वो पूछो जो तुम्हें नहीं समझ में आया। सर हाँ जी सर बताइए। सर ये 3C2 का एक बार फिर से बता दो, वो मेरा क्या है अभी कनेक्शन थोड़ा सा। कनेक्शन लूज हो गया होगा, हाँ ठीक है। हाँ सर। तो मैं क्या कह रहा था कि ये समझ में आया था, यहाँ तक आप साथ में थे क्या, कवरेज क्षेत्र में थे क्या, कि जो घटाना था वो जोड़ना पड़ेगा। ये 2 की पावर 6 तक तो था सर, मैं ये 3C2 वाले में थोड़ा सा वो कनेक्शन चला गया था। अच्छा, तो ये समझ में आया कि यहाँ पे कितनी बार घटाना था हमें, ओनली 1 स्टूडेंट गॉट ऑल द बुक। यस सर। 3 बार घटाना था और ये 6 बार घट गया था, ये समझ में आया था। हाँ सर, यहाँ तक तो आ गया था। यहाँ तक आ गया था, यानी 3 बार जोड़ना पड़ेगा अपन को, हाँ 3 बार या जोड़ना फिर पड़ेगा। यूं कह लें कि ओनली 1 स्टूडेंट हैज गॉट ऑल द बुक वाला चीज जोड़ना पड़ेगा जो घटाना था हमारे को, क्योंकि 6 बार घट गया था। यस सर। तो अब मैं बात करूं क्या कि ओनली 1 स्टूडेंट गॉट ऑल द बुक कितनी तरीके से होगा, ओनली 1 स्टूडेंट गॉट ऑल द बुक में 2 खाली रहेंगे, तो 3C2 से पकड़ के 2 को खाली कर दिया। अच्छा सर, ओके ओके ओके। हाँ, तो हर एक के लिए बोलेंगे ना एक 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 एक, तो इस तरीके से 1 into 1 6 टाइम्स आएगा, तो उसका 1 की पावर 6 है। ओके सर। ठीक है ना, ओके सर। लिख लीजिएगा नहीं तो फिर भुला जाइएगा। चलें फिर आगे बढ़े। तो यही 2 सवाल थे मेरे ख्याल से, और उसके बाद मैंने बोला था कि 100 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 की जगह 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब शीट वाला कुछ सवाल था, एक्सरसाइज 121 to 29, सॉरी ये क्या है, हाँ मैंने बोला था कि अगर आपको कुछ बचा हुआ पूछना क्या है तो मैंने बोल दिया था। हाँ चलिए, तो 1 से 20 में कुछ पूछना हो, किसी को अभी भी लग रहा हो तो बतला सकते हैं। आई हैड गिवन देम अनदर चांस।
Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. हाँ बोलो बेटा, 1 to 20 में नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, देन इज 19. फ्रॉम 20 19 किसी ने पूछा 19. क्या? ऐसे आवाज आई? Yes, sir. 19. बे भैया, तुम लोगों ने भेजा था ना यार शीट तो मेरे को। क्या पांडे जी क्या हो रहा है? फाइल मैनेजर में होता है क्या? डाउनलोड्स किस में होता है? अरे हाँ मिल गया, पीएनसी लेकर आया उमंग। बताओ भाई कौन सा? 19 एक्सरसाइज 1 में। Yes, sir. ओ, उसके पहले कुछ और है, किसी को तो बतला दे। अरे यार सर 11th में 11 का आंसर नहीं आ रहा सर। 19 में m डिनोट्स वाला है क्या? द नंबर, Yes, sir. इफ हाँ m सर, डिनोट्स द नंबर ऑफ, वही वाला है क्या? हाँ 5 डिजिट। तो इफ m डिनोट्स द नंबर ऑफ 5 digit numbers, if each successive are in their ascending descending order, ठीक है ना? तो देखो बेटा क्या है कि 5 डिजिट के नंबर्स हैं, राइट? तो और each successive digits are in their descending, मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा। तो हमारे पास बेटा डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक ना, ये नहीं, और 5 डिजिट के नंबर बनाने, 1 2 3 4 5। तो हम लोग बोले कि पहले तो 5 डिजिट सेलेक्ट करोगे ना भैया, तो इनमें से 10 डिजिट में से 5 डिजिट सेलेक्ट करने का तरीका है 10c5। अब मान लो 5 डिजिट आपके सेलेक्ट हो गए 0 1 2 7 9 ये। अब आपको इसको यहाँ पे ऐसे जमाना है कि घटते हुए क्रम में जमे। तो बताओ कितने तरीके होंगे जमाने के? एक हो एक ही होगा तरीका ना, होगा। 9 7 2 1 0 बस, और तो कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता क्या? तो हमने लेके 10c5 से 5 डिजिट सेलेक्ट कर लो और एक तरीके से अरेंज कर दो, होंगे। कोई बोले सर n, तो n तो और देखो ध्यान से, अब असेंडिंग में जमाना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगर 10c5 कर लिया तो मान लो ऐसा 5 का सिलेक्शन आया, तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो पहले स्थान पे कौन आएगा? 1 0 1 आएगा। 0 आएगा ना भाई। 0 आएगा। 5 डिजिट में 0 सेलेक्ट करके बैठे हो तो 0 ही आएगा पहले पे, 1 कैसे आ जाएगा? 1 आप रखोगे इधर और 0 इधर रखोगे, असेंडिंग कहलाएगा ये। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसका सिंपल मतलब है कि अगर 0 किसी सिलेक्शन में आया तो 0 पहले प्लेस पे आएगा, असेंडिंग में अगर अरेंज करो, और वो फिर 5 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, कितने डिजिट का बनेगा? 4। 4 डिजिट। तो यानी कि हम लोग बोले कि 0 को सेकंड वाले पार्ट से गायब कर दो। तो अब कितने डिजिट्स बच गए आपके पास? 9। अब 9c5 कर लो और एक तरीके से असेंडिंग और फिर m-n निकाल लो। आगे समझ? Yes, sir. Yes, sir. और कोई 21 से 29? कोई बच्चा कुछ कह रहा था 11th वाला नहीं आया आंसर। आंसर तो खैर बहुतों का नहीं आया होगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम समझना हो तो वो बतलाओ। Sir, 29. नहीं 11 वाला जो बच्चा पूछा था, 29 तो सुन लिया मैंने, 21 से 29 ही था ना उम्र तो। हाँ नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग कि वो जो बच्चा जिसने 11 पूछा उसको कुछ मतलब चीज जाननी हो समझनी हो तो बतलाओ, बाकी आंसर तो हो सकता है बहुत होगा नहीं समझ में आएगा। नो सर, एक बार कर लूंगा मैं। हाँ तो कर लेना फिर, अगर कुछ टेक्निकली जानना हो कि सर ये कॉन्सेप्ट कुछ गड़बड़ है क्या। 29 से पहले और कोई हो तो बताओ बच्चों। 29 तो सिंपल सी बात कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 7 ग्रीन बॉटल्स एंड 8 ब्लू बॉटल्स आर टू बी अरेंज्ड इफ इन अ रो if exactly one pair of green bottles is side by side, assuming all the bottles to be alike except for the color। तो बिल्कुल बोतल वाला सवाल है तो बोतल वाले लोग कर ही लेते होंगे। तो जैसे ग्रीन ग्रीन वाला साथ रहेगा, ये मान लो ग्रीन ग्रीन वाला है साथ,
तो ये डिफरेंट हो गया, नहीं, ध्यान रखना। Exactly one pair of green bottles be side by side. तो बेटा एक काम करें क्या, ब्लू बॉटल्स को पहले अरेंज कर दो 8 प्लेसेस पे। हाँ कितनी तरीके से? एक आइडेंटिकल सब। हाँ हाँ गैप Yes, कितने बन गए? 9। 9 No. 9 में से क्या करें, एक गैप सेलेक्ट करके जीजी वाला रख दे, मतलब ग्रीन ग्रीन वाला जो साथ में, ठीक है। हाँ ये बढ़ा दिया गया। ये 9 में से क्या करो ना, छोड़ो हटा उसको। 9 में से क्या करो, अब कितने बॉटल्स बच गए आपके पास? 6 कि 7 Yes, ग्रीन sir. बॉटल्स हैं, तो एक तो ये काउंट कर लिया मैंने, बचे हुए 5 हाँ होंगे। और बाकी 5 तो 9 में से 6 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो, हाँ और 6 प्लेसेस पे ये 2 ग्रीन बोतल का कॉम्बिनेशन रखना टिका के, और बाकी सिंगल सिंगल जाएगा। तो अब उन 6 जगहों पे अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, क्योंकि सिंगल सिंगल बोतल वाला तो आइडेंटिकल ही है। यस देख लो, जिसने पूछा वो समझ में आ गया क्या? और बाकियों को भी 29 तक और कुछ है तो पूछ सकते हो आप लोग। देख लो बच्चों 29 तक। चलिए ठीक है। 26 का ऑप्शन सी में 3 फैक्टोरियल होल स्क्वायर आना चाहिए ना? Yes, sir. मेरे ख्याल जो दिया होगा सही होगा। हाँ सर सही आ रहा है। Number of ways in which 9 different toys be distributed among 4 children. ये सब खैर कुछ होता नहीं है सब पढ़ाने के बाद तो 9 different toys and has to be different 4 children belonging to age group or different age group, ठीक है ना। Distribution among the 3 eldest children is even and the youngest one is to receive 1 toy more. तो ये इसको youngest मान लेता हूं मैं, बाकी 3 एल्डर को सेम ही मिलना है ना? नहीं, इवन मतलब हाँ सेम ही होगा। सेम यस तो अगर मान लो इनको x x x मिल रहा है, तो इसको क्या मिलेगा? x + 1 ना X plus 1. इज 9, तो यानी कि x = 2, हम्म तो 2 2 2 और 3 ऐसा ही होगा। यस सर। तो 9 फैक्टोरियल टोटल का कंटेंट का क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल का क्यूब इनटू बोलो 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 factorial 3 इक्वल ग्रुप का 3 फैक्टोरियल, ठीक ना? हाँ, अब इस ग्रुप को बांटेंगे तो C1 C2 C3 वाला जो ग्रुप होगा हम्म 2 2 2 वाला, तो बटेगा ना। Yes, sir. 3 factor. 3 फैक्टोरियल टाइम्स। हाँ हाँ, तो इनटू क्या कर दूं? 3 फैक्टोरियल टाइम्स ना। यस तो यही आना चाहिए आंसर मेरे ख्याल से। यस यस। तो जो सही करेगा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी गलत करोगे तो गलत ही आएगा। और कोई 29 तक? ठीक है। एक्सरसाइज 2 में 6 से 13 है शायद। बताओ भाई, कौन पूछना है सवाल 6 से 13 में किसी को? 6 to 30 एनीवन? नो वन? चलिए, अगर नो वन वाला केस है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एसेसिनेशन कर दिया था, मतलब सवाल कर लिया था एसेसिनेशन वाला। चलिए, अगला सवाल है आपके लिए तैयार। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स find the number of numbers greater than a million which can be formed using only
the digits. Of these, how many are divisible of 8? हो गया। यस सर। 330। पहले का 4320, दूसरे का 330। पहले का 540 और 155। खैर डिस्कस, या किसी को और टाइम चाहिए? चलिए, मेरे ख्याल से किसी का हाँ ना नहीं आ रहा है, तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन, मिलियन मतलब मेरे ख्याल से 10 लाख के आसपास हो ही रहा होगा, तो विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली दिस डिजिट। तो मेरे ख्याल से सारे डिजिट यूज करने पड़ेंगे जो भी दिए हुए, ठीक है ना। आप केवल 3 से 3 बार यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जितनी बार दिया है मैक्सिमम उतनी बार यूज कर सकते हो बेटा। तो सारे डिजिट्स यूज में लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप सोचोगे कि 0 पहले प्लेस पे आ जाए तो हृदय कांप जाएगा आपका, क्योंकि वो 1 मिलियन से छोटा हो जाएगा, हाँ सर। है ना। हाँ यानी सर। 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आने देंगे। हम्म, तो अब मैं सोचूं तो 2 3 4 5 ऐसे बोलूं कि यहाँ पे रख सकते हैं,
फिर उसके बाद बचे हुए को इधर अरेंज करके दिखा दूं, समझ में आएगा? एक तरीका यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है ना, कि इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा मैं ऐसे सोचता हूँ कि पहले क्या करते हैं ना, टोटल निकाल लेते हैं। नहीं, क्या करते हैं, पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितनी तरीके से होगा बेटा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 का और फिर 2 का, है ना। और इसमें वो वाला घटा देते हैं। बोलोगे सर कौन सा वाला? तो वो वाला घटा देते हैं जो 0 से चालू हुआ। तो जो 0 से चालू हुआ हो उसके लिए 0 पहले प्लेस पे रख देते हैं और बाकी पीछे आ जाएगा। नहीं समझ में? आ गया तो दिस इज गोइंग टू बी 1/4 into 5040 minus 720। ये शायद मेरा 1080 कुछ आएगा ना, क्या है? हाँ सर ये आ रहा है 1080 है। तो फर्स्ट पार्ट का तो ये हो गया। ये समझ में आ गया सब टोटल करके, और 0 से जो स्टार्ट हो रहा है उसको हटा दिया। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, उसमें भी मेरे को कोई इश्यू नहीं है। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट क्या है कि इसमें कितने होंगे जो 5 से डिविजल होंगे। अच्छा भैया, तो 5 से डिविजल होने के लिए लास्ट में, ओके, लास्ट में क्या हो सकता है? या तो 0 या तो 5। तो मान लो एक केस हमने लिया है कि लास्ट में क्या रख दिया बेटा? 0 रख दिया। क्या रख दिया लास्ट में? 0 रख दिया। 0 तो जब 0 रख दिया लास्ट में, तो अब तो सिर्फ वही करना है ना कि 6 प्लेसेस पे जमाना है। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये तो 0 एंडिंग हुआ ना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ 5 हो। Yes. अब जब 5 हो तो अब स्टार्टिंग के 6 प्लेसेस में फिर से जब अरेंज करोगे तो फिर से 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें कुछ केसेस होंगे ना जिसमें 0 पहले पे चला गया, तो उसको हटाने पड़ेंगे। Yes. तो अब बीच वाले कितने बच गए? 5। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये शायद कितना आ रहा है? 330 क्या? हाँ सर। इतना ही आ रहा है, ठीक है। 330। देख लो, फिर भी नहीं समझ में आया तो बता सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सर सेकेंड केस में 0 को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, कहाँ रेस्ट्रिक्ट करें? वहाँ पे केवल 5 तरीके से अरेंज कर दें फर्स्ट पोजीशन को, उसके बाद से फिर से 5 फैक्टोरियल। हाँ, नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन मैंने बोला ना कि मैं तो डायरेक्ट घटा घटा के निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं 0 और 5 जो है उधर नहीं भर के हम 2 3 और क्या रख दें, 4 रख दें, ऐसा कुछ। यस सर। हाँ, तो फिर वहां से रख के तो फिर वो देखना पड़ेगा कि 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, तो क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा वो भी चेक करना पड़ेगा ना एक बार। जैसे आपने 4 रख दिया तो अंदर सर क्या जब आएगा? 0 2 2। सर 3 नंबर में से एक नंबर चूज करना पड़ेगा हमको। हाँ, नहीं तो अंदर का अरेंजमेंट भी तो लिखोगे ना 5 का। अंदर वाले 5 का अरेंजमेंट भी तो लिखोगे ना, या नहीं लिखोगे? यस सर। तो फिर उसमें देखना पड़ेगा ना, जब 4 आता है पहले प्लेस पे तब 2 2 रहेंगे, 2 3 और 1 0 होगा। लेकिन जब 1 2 होगा तो फिर 2 3 1 2 4 और 0 होगा, तो उसके अरेंजमेंट अलग अलग टाइप होंगे ना सब कुछ। देख लेना, बाकी डायरेक्ट आ रहा हो तो डायरेक्ट कर लो। अगला सवाल है आपका। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, हाउ मेनी different words can be formed, how many different words can be formed using all the letters of the word Honolulu if no two alike letters are together? If no two alike letters are together.
तो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। देखते हैं। सर 714। चलिए, अगर मन भर गया हो तो बतलाइएगा, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और अटेम्प्ट करना है या करें डिस्कस? डिस्कस कर। इसमें मेरे ख्याल से 2 L है, 2 U है और 2 O है, ठीक है ना। और H और N जो है डिफरेंट है, तो मतलब O साथ में नहीं आ सकता, राइट। L साथ में नहीं आ सकता, U साथ में नहीं आ सकता, बट O और L साथ में आ सकता है। O और L साथ में आ सकता है, L साथ में नहीं आएगा। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब जैसे कि फिर से हम चाहें तो वैसे ही जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले तरीके से, ठीक है।
आप बोलोगे सर कैसे, तो लेट्स मेक अ वेन डायग्राम दिस टाइम टू अंडरस्टैंड इट। कोई पूछ सकता है कि भाई ये क्या है, तो समझा देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें सारे तरीके हैं, होनोलुलु के जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट है, ठीक है ना, ये वाले नहीं, नो टू अलाइक लेटर्स टुगेदर, सारे अरेंजमेंट। क्या है सारे अरेंजमेंट, कितने होंगे, सबका फैक्टोरियल अपॉन जो अलाइक वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हमने एक क्या बना देना, बोलोगे ये क्या सर, थोड़ा बड़ा कर देंगे, बहुत ज्यादा भारी तो बना भी नहीं पाएंगे यार। ये सारे हो गए होनोलुलु के अरेंजमेंट। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये इसमें एक पोर्शन ऐसा दिखा रहे हैं, जो क्या दिखा रहा है बेटा, कि ओ आर टुगेदर, मतलब बहुत सारे होनोलुलु के वर्ड्स होंगे ना जिसमें ओ वर्ड साथ में होगा, तो ये वो है इसके अंदर जो गोला बनाया ना, इस गोले में कौन से वर्ड होंगे जिसमें ओ साथ में होगा। बोलोगे सर बाकी कैसे भी रहे, उससे मेरे कोई नहीं मतलब, लेकिन ओ क्या होगा, हमेशा साथ में होगा, ठीक है ना। ये वाले वो गोले हैं, मतलब इसके अंदर जो माहौल है ना, इसके अंदर के माहौल में हम लोग बोल रहे हैं कि वही सारे वर्ड्स हैं जिसमें ओ साथ में। अब कोई बोले इसके बाहर वालों में किसी में भी ओ साथ में नहीं होगा, यानी जितने भी ओ साथ वाले वर्ड है वो सब इसमें आएंगे, और जितने ओ वाले साथ में वाले वर्ड नहीं है वो इसके बाहर आएंगे, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर तो रहेंगे ही रहेंगे, रेक्टेंगल के अंदर तो रहेंगे। अच्छा, अब हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छा ये तो समझ में आ गया सर, गुड, बढ़िया समझाया। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक और गोला बना देते हैं और इसके साथ इंटरसेक्ट कराएंगे। इंटरसेक्ट का रीजन तुम बताओ, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो गया। अपन क्या कह रहे हैं कि एक और गोला बनाया, और इस गोले में मैं क्या कह रहा हूं कि एल आर टुगेदर, इसमें क्या कह रहा हूं मैं, एल आर टुगेदर, इंटरसेक्ट क्यों हो रहा है। इसमें ओ एल एल दोनों साथ होंगे। हाँ, मतलब कुछ ऐसे भी तो वर्ड्स होंगे ना होनोलुलु के जिसमें ओ भी साथ में और एल भी साथ में, हर एक वर्ड में ओ भी साथ में एल भी साथ में, जैसे HOOLLNU ऐसा करके कुछ होंगे वर्ड्स, राइट। तो हम लोग ने क्या कि ये वो वर्ड्स हो गए इसके अंदर जिसमें एल साथ में, और साथ ही साथ एक और गोला बना रहा हूँ, ठीक है ना, साथ दीजिएगा गोले में, और ये दोनों से इंटरसेक्ट कराता हुआ बनाऊंगा, पता नहीं क्यों हम तो हम लोग क्या कि अब बना रहे हैं हम एक तीसरा गोला, और इस गोले में हम लोग क्या कह रहे हैं, सुनते रहिएगा ध्यान से, कि यू आर टुगेदर। कौन साथ में है दोस्त, यू। ऐसा भी तो होगा ना कि जिसमें यू साथ में होगा। अच्छा, हाँ, आप ऐसे वर्ड भी सोच पा रहे होगे ना जिसमें सर ओ भी साथ में होगा, एल भी साथ में होगा, यू भी साथ में होगा। आपने अभी जो थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था उसमें तीनों साथ में थे, तो वो भी रीजन तो होगा ना बेटा, तो वो तो ये रीजन होगा कि ओ भी साथ में, एल भी साथ में, यू भी साथ में। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ ओ और एल साथ में होगा, यू साथ में नहीं होगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि वो ये रीजन होगा जिसमें ओ भी साथ में, एल भी साथ में, और यू साथ में नहीं है, ये सिर्फ ऊपर तक में, यहां तक, इधर नहीं घुसा। फिर ऐसे भी होंगे जिसमें ओ साथ में होगा, यू साथ में होगा, एल साथ में नहीं होगा, ये रीजन। एल साथ में, यू साथ में, ओ साथ में नहीं है, वो ये रीजन। और ये वाला तो क्या हो गया, ये रीजन सिर्फ और सिर्फ ओ साथ में है, एल यू नहीं है। नहीं है। मतलब ये इसके पहले तक दोस्त, ये वाला ये दिख रहा है। यस सर। हाँ, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, ऐसे इधर भी ऐसे इधर भी है। तो अगर तुमसे बोलता है कि नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, तो हमें टोटल में से क्या हटाना है, सिर्फ ये वाला, नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, तो क्या हमें टोटल में से ये हटाना चाहिए क्या सिर्फ, नहीं, चारों हटाने। तीनों ये साथ। भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, ये भी Yes, sir. ये भी सब हटाने पड़ेंगे, जितने भी गोले गोले में सब। हाँ सर।
समझ लो। तो अगर आपने बोला कि अच्छा टोटल लिख लिया सर हमने 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों का 2 2 2 आएगा 7 फैक्टोरियल, और माइनस क्या कर दिया सर कि भैया ओ साथ में हो, एल एल साथ में हो, यू यू साथ में हो, और एच और एन कहीं भी हो, और उसको घटा दिया 7 फैक्टोरियल माइनस 2, चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ ये वाला घटाया फिर, जबकि घटना तो ये भी ये भी ये भी ये भी। तो पहले हम इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इस सेट को बोलता हूँ ए, इस सेट को बोलता हूँ बी, और इस सेट को बोलता हूँ सी। तो मेरे पास एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा? यूनियन समझते हैं क्या? हाँ सर। प्लस, हाँ सर। यूनियन क्या हो गया? प्लस। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, आप समझ पा रहे हो कि ए यूनियन बी यूनियन सी में ये पूरा का पूरा रीजन होगा, ये आपको समझ में आ रहा है? पूरा रीजन होगा, पक्का। तो मैं क्या Yes, कह रहा हूँ sir. कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में बोलिएगा कि सर फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है ना। हालांकि आप लोग ये पूछते नहीं हो, ये अच्छा लगता है देखकर, जो सर ने लिखा है वही तो सही होगा। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ध्यान से देखिएगा, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अगर हम करते हैं भैया, तो जैसे एन ए किया तो देखो ये पूरा ही जुड़ा ना, हाँ सर। एन बी किया तो ये पूरा ही जुड़ा, तो ये दिख रहा है कि ये वाली चीज 2 बार आ गई भाई। दो बार हाँ जोड़ सर। दो। ऐसे ही जब आप एनसी करो, तो यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सही तो नहीं है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, क्योंकि जब मैंने एन ए किया, ध्यान से देखते रहना, तो ये वाला जो पोर्शन है सब एक बार आया है, हाँ ठीक है। यस और ऐसे ही ये वाला पोर्शन भी एक बार आया है, ये पोर्शन एक बार आया है, लेकिन मेरे भाई ये बताओ ये वाला कितनी बार आया है? ये वाला दो बार। 2 बार, ये वाला। तो मैंने क्या किया ना भाई, कि मैंने एक बार घटा दिया एन ए इंटरसेक्शन बी, एक बार मैंने घटा दिया एन बी इंटरसेक्शन सी, देखो एक्सक्लूजन हो रहा है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन चल रहा है, माइनस एन सी इंटरसेक्शन है, सुनते रहना ध्यान से। अच्छा एन ए इंटरसेक्शन बी घटाओगे मेरे भाई, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बी है और ये ए है, ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या दिख रहा है? ये पूरा ही होगा, हाँ या हाँ ना। सर। तो जब मैंने एन ए इंटरसेक्शन बी घटाया, तो ये वाला तो घट ही गया ना पक्का, हाँ सर। एक बार घट गया ना पक्का। हाँ ऐसे ही जब मैंने एन बी ए इंटरसेक्शन सी घटाया, ये भी एक बार घट गया और ये भी एक बार घट गया। अब मैं हाँ। इसका हिसाब किताब करता हूँ, तैयार हो सब लोग हिसाब किताब करने के लिए? हाँ सर। पक्का। तो हाँ एन ए सर। प्लस एन बी प्लस एन सी में कितनी बार आया था? 3 बार। तीन बार। और जब एन ए इंटरसेक्शन बी में घटाया आपने, एन बी ए इंटरसेक्शन सी में घटाया, और बी इंटरसेक्शन सी कितनी बार घटा? 3 बार। 3 बार। तो एक बार जोड़ना तो पड़ेगा ना, हाँ सर। तो फिर से इंक्लूजन। समझ में आया? इसकी हाँ, वैल्यू सर। कैसे निकाली हमने, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला जिससे हम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सॉरी एन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लिख लीजिए पहले यहां तक, फिर हम इसके आगे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिएगा। यस, शिवम कुमार का आंसर इज राइट। देख लो भाई, किसी को नहीं समझ में आया जरूर पूछ लेना, और लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, एन ए कैसे निकालते हैं? एन ए में तो सिर्फ कंडीशन क्या था कि ओ आर टुगेदर, और तो कोई कंडीशन ही नहीं था ना। एल एल यू यू साथ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान से देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ध्यान क्या देना है? सुनना ध्यान से। ध्यान क्या देना है वो भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। हम जब एन ए कर रहे हैं भाई, तो ये एन ए में ये पूरा ही आएगा, ये पूरा, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो एन ए में तो बस एक ही चीज की गारंटी है ना दोस्त, एन ए में तो बस एक ही चीज की गारंटी है ना कि ओ साथ में होगा। एल एल साथ में हो भी सकता है इधर, नहीं, यू यू साथ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि एन ए वाले में हम क्या करेंगे ना, ओ ओ को इकट्ठा कर लें, ओ को इकट्ठा कर लिया। अब हम लोग बोले एच एन एल और यू एल एल यू यू बिल्कुल फ्री छोड़ के कर दो अरेंजमेंट। अब बोलोगे सर फ्री छोड़ के कर दोगे तो फ्री छोड़ के कर दोगे तो होगा ना कि कुछ में एल एल साथ में होगा, नहीं भी होगा, यू साथ में होगा, नहीं भी होगा। तो यही तो एक ही निशानी है।
ए में तो बस एक ही चीज गारंटेड है ना कि ओ साथ में होना चाहिए, बाकी रहे नहीं रहे तो बाकी को फ्री छोड़ दिया। तो Na कितना हो गया बेटा, देखना 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओ का तो कोई लेना देना नहीं है ना, ओ तो एक ही तरीके से अरेंज हो रहा होगा अंदर। तो 5040 अपॉन 4, तो मेरे ख्याल से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1260 आ रहा है नहीं, और यही एनबी और एनसी भी होगा, हाँ या ना? हाँ सर। के सिमेट्रिकल एकदम। अच्छा एन ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो रहा होगा, देखना ध्यान से। एन ए इंटरसेक्शन बी में, एन ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो रहा होगा, देखो 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 देखो। एन ए इंटरसेक्शन बी में बेटा ये वाली चीज हो रही होगी पूरा यहाँ नीचे तक। तो इसमें यू यू साथ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ओ और एल एल तो साथ में होगा। हाँ सर। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि अब एल एल वाले को भी बंडल कर दो। तो ओ और एल एल साथ में, और यू यू को फ्री छोड़ दिया, तो यू साथ में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, मतलब 360 क्या। और यही होगा एन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए बी, है कि नहीं? हाँ सर। और अगर कोई पूछे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो सबने निकाला ही था अभी, कि इसमें ओ भी साथ में होगा, एल एल भी साथ में होगा, यू भी, तो 5 फैक्टोरियल। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी, ए सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूंगा, अलाइक अलाइक वाले साथ साथ वाले, तो दिख रहा है ना कि 3 टाइम्स 1260 होगा, और -3 टाइम्स 360 होगा। अब बोलोगे 3 टाइम्स क्यों, क्योंकि 1 2 3 ऐसे है ना, और प्लस 120 होगा। तो मुझे लग रहा है 3 टाइम्स इधर हो जाएगा, 12 में से 3 900, और प्लस 120 ना, तो 27 2820 है शायद, नहीं, हाँ ठीक ही तो है, 2820 ही होगा ना। और टोटल कितना था हमारे 7 फैक्टोरियल आया था ना टोटल 5040, तो इसमें 2820 घटा दो, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 2220। देख लो, नहीं समझ में आया तो बताओ भाई। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए मेरे ख्याल से आगे बढ़ लेते हैं, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो। ये इंटरसेक्शन बी, बी वाला हाँ। केस समझ में। कौन सा? इंटरसेक्शन बी। ये वाला यस सर। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ध्यान से देखो। ओ ओ एल एल। हाँ, ओ और एल एल साथ साथ होना चाहिए, यही है ना ए इंटरसेक्शन बी वाला। यस सर। हाँ, तो हमने ओ और एल एल का बंडल बना लिया और यू यू को खुला हुआ छोड़ा है। यस सर। ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई अरेंज करने के लिए, एक तो ये ओ का बंडल, एक एल एल का बंडल, 2 यू यू फ्री फ्री, तो 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड 2 फैक्टोरियल कौन सा, यू यू वाला। तो अभी जितने भी अरेंजमेंट है उसमें ये पक्का है ना कि ओ और एल एल तो साथ में होगा, यू यू साथ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें भी दिख रहा है ना कि यू यू इधर साथ में नहीं है और इधर साथ में है, तो सारे आ गए। यस सर, हो गया। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को कर लीजिएगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फाइंड नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स if the sum of their digits is 59. How many of these are divisible by 11? How many of these are divisible by 11? ठीक है, इसको कर लीजिएगा, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, किसी ने नहीं लिखा हो तो फटाफट से। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। फिर मैंने क्या बतलाया था कि इसका एक और पार्ट है टेकन
सम एट ए टाइम। तो अब हम उस वाले चीज पे चल रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा इतनी देर में। तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स ऑन सम एट ए टाइम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, तो इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो आप भी उन बहुत सारे बच्चों में हो जाएंगे, नहीं मेजोरिटी के पार्ट हो जाएंगे। तो एग्जांपल्स ऑन सम एट ए टाइम। तो पहला सवाल है इसका आपका, फाइंड द नंबर ऑफ 5-lettered word which can be formed using only the letters of the word independence। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलाइक भी हैं, अलग अलग तरह के अलाइक हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें 5 लेटर का ही वर्ड और उसके टोटल काउंट बतलाने हैं। तो देयर द क्वेश्चन इज नाउ अ बिट डिफरेंट। सोचिए कि क्या कर सकते हैं फाइट, और फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे इसको। करो।
करना है क्या डिस्कस? सर एक सेकंड। 985 लग नहीं रहा। सर एक सेकंड ना। हम्म 945 945 देखते हैं। करें डिस्कस? हाँ सर। इसमें क्या है कि हम लोग को इंडिपेंडेंस को क्या करना है, और मतलब इसमें 5 एक तो पहले अल्फाबेट मतलब वर्ड सेलेक्ट करने पड़ेंगे और फिर उसको अरेंज भी करना पड़ेगा, दोनों ही चीजें, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर्ड वर्ड बनाना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सब लोग। 3 3 4 5। ओके, लेट्स सी। तो सबसे पहली चीज समझिएगा यहाँ पे कि पहले तो 5-5 के सिलेक्शंस देखने पड़ेंगे। जैसे कोई बोले कि जैसे अभी यहाँ पे क्या है, आई कितनी बार आया? 1 बार है। एन शायद 3 बार है। डी 2 बार है। ई 4 बार ही है। हाँ सर। नहीं, और पी 1 बार। और सी भी एक बार। सी भी 1 बार। एक बार 1 2 3 2 5 4 9 3 12। तो वैसे देखोगे आप ये 12 ही दिखेगा, ठीक है ना। तो नहीं कोई बोले कि नहीं सर 12 में से 5 अल्फाबेट सेलेक्ट कर लिए और इंटू 5 फैक्टर, तो ये तो आपको पता ही है सरासर गलत है, क्योंकि 12C5 तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि 12 डिफरेंट तो है नहीं। और फिर 5 फैक्टोरियल तो कैसे ही कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं सिलेक्शन में कैसे हैं, 5 आइडेंटिकल हैं, सॉरी 4 आइडेंटिकल 1 डिफरेंट है, या 3 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल अलग वाले हैं, मतलब 3 मान लो ई हो 2 डी हो, तो 5 फैक्टोरियल तो डायरेक्ट नहीं लगा सकता ना। यानी कि हमें इस तरह के सवालों में मेहनत करनी पड़ेगी। अब बोलोगे सर मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, तो आंसर इज ऐसे करनी पड़ेगी जैसा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें टाइप डिसाइड करना पड़ेगा कि किस किस तरह के 5 के सिलेक्शंस पॉसिबल है। क्या करने पड़ेंगे, पहले टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। बोलोगे सर टाइप से मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वन ऑफ द थिंग कैन बी कि भाई 4 अलाइक हो और 1 डिफरेंट हो। और वो जो 5 अल्फाबेट में है वो 4 अलाइक हो एक और 1 डिफरेंट हो। कोई बोले 5 अलाइक क्यों नहीं लिया, 5 अलाइक वाला ग्रुप ही नहीं है यहाँ पे, देखिए जाओ, देयर इज नो ग्रुप। जैसे ई का मैक्सिमम है 4, तो हम ले 5 अलाइक तो नहीं ले सकते, 4 अलाइक 1 डिफरेंट, मतलब 4 ई ले लिया 1 पी ले लिया, या 4 ई ले लिया 1 डी ले लिया, 4 ई ले लिया 1 एन ले लिया, 4 ई ले लिया 1 आई ले लिया, 4 ई ले लिया 1 सी ले, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। फिर दूसरा केस क्या होगा, चलो ठीक है ये वाला समझ में आ गया सर, तो हम ले कि दूसरा केस क्या होगा, तुम सोचो बताओ। 3 alike 2 different। हाँ, तो एक केस हो सकता है 3 अलाइक 2 डिफरेंट, 3 अलाइक 2 डिफरेंट, 2 डिफरेंट। ऐसे और भी बनेंगे, All 3 अलाइक different। प्लस 2 अदर अलाइक। मिस नहीं करेंगे कोई, जैसे ही कोई मिस करोगे वैसे ही हाँ सर सही कैसे होगा सर, समझ में नहीं आता सर पीएनसी के सवाल। हाँ बेटा, सही सही केस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट, 3 अलाइक मतलब 3 ही, 1 आई 1 डी, या 3 एन 1 ई 1 डी, समझ लो।
हाँ सर। तो ये आपका हो गया 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट, लेकिन 3 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक, तो कैसे सर? 3 2D, 3E 2N, या 3N 2D, समझ में आ रहा है? इस तरह के भी तो बनेंगे। यस हाँ सर। सर। अब हमें सोचना पड़ेगा कि और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, सोचो। और टू अलाइक टू डिफरेंट। टू अलाइक। 2 अलाइक 2 डिफरेंट, ये तो 4 ही लीटर का बना। नहीं नहीं, टू अलाइक थ्री डिफरेंट। 3 2 डिफरेंट, अलाइक 3 डिफरेंट। हाँ 2 अलाइक और 3 डिफरेंट। डिफरेंट। जैसे 2 अलाइक हो, 2D हो, और एक I एक P एक C, IPC बना दो। नहीं, तो हम लोग कि इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि और भी केसेस बनेंगे। अब बोलोगे और कैसे बनेगा सर? तुम ही सोच 2 के अलाइक बताओ। 2 अदर अलाइक 1 डिफरेंट। 2 अलाइक 2 अलाइक। और तीन 2 अलाइक 2 अदर अलाइक Other एंड alike, 1 डिफरेंट। वेरी गुड। तो हम लोग कि ये भी बनेगा जी, बिल्कुल सही बात है। तो बोलोगे सर ऐसे कब तक बनाना पड़ेगा? जब तक पूरे नहीं बना लो भाई। तो हम लोग बोले क्या कि अब एक हो सकता है कि 2 अलाइक 2 अदर अलाइक और प्लस 1 डिफरेंट। Yes. और क्या बनेगा भाई? सर 2 अलाइक 3 अदर अलाइक। 2 अलाइक प्लस 3 अदर अलाइक, ये ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी बन ठीक है ना? हम अगर इसको दोबारा बनाएंगे तो फिर रिपीटिशन का कारण बनेगा। 3 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक बोलूं, चाहे 2 अलाइक प्लस 3 अदर अलाइक बोलूं, नहीं एक ही चीज तो हुई? नहीं हुई एक चीज? तुम ही बताओ। हो गई। अब क्या बचेगा? ऑल डिफरेंट। ऑल डिफरेंट। ऑल डिफरेंट, ये भी तो है कि पांचों के पांचों अल्फाबेट डिफरेंट हो। और कोई केस छूट गया हो तो बतला दो यार। पक्का डन है सबकी तरफ से? ओके। तो हम कि अब हम बोल रहे हैं कि इसका फिर सिलेक्शन देखना पड़ेगा भैया। अब क्या देखना पड़ेगा? इसका सिलेक्शन देखना पड़ेगा कि ये सिलेक्शन कितनी तरीके से होगा, और फिर उसका क्या करना पड़ेगा आपको? अरेंजमेंट। तब इतनी सारी बातों का ध्यान रखोगे तब जाके ये सवाल बनेगा। अरेंजमेंट देखो वो तो बहुत इजी है, सिलेक्शन आपका मेन तो काम करेगा, ठीक है ना? अब एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास एक ग्रुप है ई का, तो आप देख रहे होंगे जब डिफरेंट टाइप बनाए तो कभी 4 अलाइक ले रहे हैं, कहीं 3 अलाइक ले रहे हैं। तो हो सकता हो कि कभी हम 3 ई ले रहे हो, कभी हम 4 ई ले रहे हो, कभी हम 2 ही ई ले रहे हो। तो 4 ई में से 3 ई लूं, चाहे 2 ई लूं, चाहे 4 ई लूं, चाहे 1 ई लूं, सबके तरीके तो एक ही है ना? यस सर। यानी मैं सिर्फ ग्रुप डिसाइड कर दूंगा कि ग्रुप ई से लेना है। अब 4 लो, 3 लो, 2 लो, 1 लो, सबके तरीके एक ही हैं। ये नहीं समझ में आया तो जल्दी बताना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ई वाले ग्रुप से तुम 4 ई लो, कितने तरीके होंगे? एक। 3 ई लो, उसका भी एक ही तरीका होगा। 2 ई लो, एक ही तरीका होगा। यानी सिर्फ मैं ग्रुप को सिलेक्ट करने में फोकस कर रहा हूं। देखो ध्यान से, 4 अलाइक लेना है लेटर, तो 4 अलाइक का तो एक ही ग्रुप है ना, ई वाला। तो हम इस ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे हैं, और ये दिमाग में पहले से है कि ये हेडिंग है, तो चारों ई ही ले रहे होंगे। तो 1C1 ई का ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, और कितने लेंगे उसमें से? 4, तो उसका तो एक ही तरीका है। अब 1 डिफरेंट, तो 1 डिफरेंट के लिए तो मेरे पास आई का भी ग्रुप है, एन का भी ग्रुप है, डी का भी ग्रुप है, पी का भी और सी का भी। अब मैं जो भी ग्रुप सेलेक्ट करूंगा उसमें से मैं अब सोचूंगा नहीं, जैसे कोई बोले से डी का ग्रुप ले लिया, तब 2 लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, कंफ्यूजन है। अरे पहले ही डिसाइड कर दिया भाई, एक डिफरेंट। तब कोई कंफ्यूजन मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो कोई भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? 5C1 ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, बस ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। अंदर हमें पता है कितना मसाला निकालना है, कितना मसाला निकालना है, एक ही निकालना है। कितनी तरीके से निकलेगा? एक ही तरीके से निकलेगा। तो ग्रुप के अंदर जाके मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हेडिंग डिसाइड कर देगा। अच्छा, अब इसके बाद अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट तो दूध भात हो गया इसका, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये तो 25 यहीं पर आ गया। आपको बोले 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट, तो देखो बेटा 3 अलाइक के लिए तो 2 ग्रुप आ गए, एन और ई। नहीं, यस तो मैं क्या करूं? 2C1 लिख दूं, 2 में से एक ग्रुप सेलेक्ट कर लूं। यस और 2 डिफरेंट के लिए सुनना ध्यान से, अगर मैंने इन दोनों में से एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया तो ध्यान रखना कि उससे 3 ई ही लेंगे या 3 एन ही लेंगे, ठीक है ना? और हमें 2 डिफरेंट लेना है, तो क्या आई, डी, पी और सी से ले? नो सर। वो भी तो ई ले भी लो। हो सकता है अगर एन दिया है पहले तो। हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 ई ले लिया मैंने, तो भाई 3 ई ले लिया और 1 एन और 1 आई ले लिया। तो जब अगर आपने सिर्फ यही 4 सेलेक्ट किया बेटा 2 डिफरेंट के लिए, तो फिर आपने एन तो लिया ही नहीं ना। हाँ सर।
Yes, यानी sir. मैं क्या कहूंगा, आप ध्यान सुनना कि 2C1 में से दो में से एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया इन दोनों में से, और उसमें से 3 ही लेना है, ये पक्का है क्योंकि 3 अलाइक लेना है। और एक सिलेक्ट हुआ तो एक रिजेक्ट हो गया ग्रुप। जैसे N सिलेक्ट हुआ तो E रिजेक्ट हो गया, E सिलेक्ट हुआ तो N रिजेक्ट हो गया। तो यानी दो डिफरेंट लेने के लिए मेरे पास कितने ग्रुप अवेलेबल हैं अब? 5। 5। जैसे 3 अलाइक, इन दोनों में से कोई एक ले लिया, मान लो E से सिलेक्ट हो गया 3 अलाइक। अब डिफरेंट लेने के लिए तो N से भी ले सकता हूँ, I से भी, D से भी, P से भी, C से भी, अलग अलग डिफरेंट 1 1। तो यानी अब मैं कितना लिखूं, 5C2 लिख दूं क्या? Yes, हाँ sir. सर। पक्का? नहीं समझ में आया तो जल्दी बतला देना, आगे यही सब चलने वाला है। 2C1 5C2 और इनटू क्या होगा बेटा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। A factorial. तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा तुम्हारा 5 × 4 20, 200 और 2 400 है क्या ये? देख लो, 3 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक। ध्यान से देखना भैया, 3 अलाइक के लिए कितने ग्रुप हैं, जल्दी बताओ। 3 3 तो 3 ग्रुप हैं 3 अलाइक के लिए। क्या पिया है? नहीं 2 ही दो। N और E। N और E दो ही तो है। Yes. तो 2C1। Yes. अब जैसे ही एक सेलेक्ट कर लिया, या तो N सेलेक्ट हो गया या E सेलेक्ट हो गया। N सेलेक्ट हो गया तो E रिजेक्ट हो गया। क्या उस E से भी 2 अलाइक निकाल सकते थे? हाँ निकाल सकते थे ना, 3N 2E भी तो ले सकते थे। हाँ सर। तो यानी अब हमारे पास 2 ग्रुप प्रोवाइडर कितने बचेंगे? जैसे ही मैंने 2C1 में से एक 3 वाला ले लिया तो कितने ग्रुप बचेंगे जल्दी? 2. 2। तो क्या लिख दूं, 2C1 लिख दूं? 2C1। तो Yes, sir. 2C1 इंटू 2C1 यस। इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल चलेगा? Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 दूनी 4 और 4 गुने 10 40, ऐसा ही होगा सर। देख लो, हाँ सर। 2 अलाइक प्लस 3 डिफरेंट। तो 2 अलाइक के लिए कितने ग्रुप प्रोवाइडर हैं? 3. 3। 3 है। तो 3 में से एक सेलेक्ट कर लें ग्रुप, यस। और 3 डिफरेंट लेने हैं। तो अब कितने ग्रुप अवेलेबल है मेरे पास? एक तो सिलेक्ट हो गया है, तो 2 रिजेक्ट हो गया है, तो 5 ग्रुप अवेलेबल है। और उस 5 में से कितने ग्रुप लूं? 3। 3 और सबसे एक 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 ले लूंगा एक ही तरीके से। हाँ सर। नहीं तो 3C1 5C3 इंटू क्या लिखूं बोल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। यही ना? हाँ हाँ सर। सर। तो ये 10 गुने 3 30, ये निकाल लेना यार, अब क्या बार बार। ये 120 होगा क्या? हाँ नहीं, 120 बटा 2 60 होगा। 60। 1800 नहीं, 2 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक प्लस 1 डिफरेंट। बताओ भाई। 3C1 into 2C1 3C1 into 2C1 2C1 into सर ऊपर वाला केस 5C इंटू 5। C1 देख लो, किसी को चेंज सर करना हो तो ऊपर बता। वाला हाँ? ऊपर वाला केस में अरेंजमेंट क्या क्या? ऊपर वाले केस के अरेंजमेंट में प्रॉब्लम, जस्ट ऊपर वाले। ये सिलेक्शन हो गया, और 5 में से 2 अलाइक होंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा, और क्या होगा? क्या प्रॉब्लम बताओ? मतलब वो समझ में नहीं आया वो। बता तो दिया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 अलाइक के लिए इतने तरीके से सेलेक्ट हो गया, और ये अरेंजमेंट हो गया उनका हर एक का। बताओ ना, क्या नहीं समझ में आया? बोलोगे तभी समझ में आएगा ना। 5 चीजें हैं, 2 अलाइक हैं और 3 डिफरेंट है, तो इसका यही तो अरेंजमेंट होता है, या कुछ और होता है आपके हिसाब से? आप बतला दो अपना आंसर, मैं समझ जाऊंगा। बताओ, आप बताओ क्या होगा अरेंजमेंट। नो सर, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन कर रहे हैं तो सर डबल ई भी तो रह रहा है, या 3N है तो 3N में से 2N चूज कर ले रहे हैं तो भी तो एक N बच रहा है। तो उसका हमको चाहिए ही नहीं ना, वो क्यों चाहिए? हमको 3 थोड़ी लेना है, हमको 2 ही लेना है ना। 2 अलाइक लिया तो हमने बोला कि 3C1, तो जैसे N वाला ग्रुप सेलेक्ट हुआ तो उसमें से 3N थोड़ी लेंगे, 2 ही N लेंगे ना। अब यहाँ भी लिखोगे और फिर 3N भी लोगे, तो मतलब मुझे उस समझदारी का आइडिया है नहीं, क्योंकि वो सब तो मैंने इधर कर लिया। अब मैं इसमें से 3N क्यों लूंगा जब मैंने लिखा है 2 अलाइक ही लेना है मुझे तो। और 3 डिफरेंट लेना है, तो जैसे अब ये बचे हुए 5 होंगे तो उसमें से एक एक डिफरेंट लेंगे। जैसे मतलब एक I ले लिया, एक E ले लिया, एक D ले लिया। यस सर। हम्म यस सर, हो गया।
हाँ चलिए 2 अलाइक प्लस 2 अदर अलाइक प्लस 1 डिफरेंट वाला है, तो ये सबके लिए 4C1 सही है। होगा ना? सर वो 4C1 होना चाहिए ना? 4C कौन सा वाला 4C1 होना चाहिए? ये 3C1 की जगह। लास्ट वाले में, लास्ट वाले में लास्ट में 3C1 2C1 4C1, यस। 4C1। जो भी लिखवाना चाहते हो, 4C1 लिखवाना है 4C1 लिखवा दो। अब ये सही है हाँ सबके नो लिए? सर, हाँ किसी के लिए नो गलत है सर, तो जल्दी बतलाओ क्या आना चाहिए। 5C1 ही आएगा सर। 5C1 ही आएगा। अच्छा, यहाँ लड़ाई चल रही है। देख लो भाई, और किसी को लग रहा हो? और कोई आंसर इसके अलावा आ रहा हो? अच्छा, तो 3C1 2C1 और 5C1 तो थोड़ा मुश्किल सा ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास 2 अलाइक है तो ये 3 ग्रुप है, तो 3 में से एक लिया आपने, उससे 2 ही लेंगे जो भी लेंगे, ठीक है ना। अब उसमें 3 मत लेने लग जाइएगा, क्योंकि पहले से 2 अलाइक लिखा हुआ है। फिर बचे हुए में से लिया 2C1 से, फिर वो कर लिया, तो एक रिजेक्ट होगा तो 4C1 ही आएगा। 5C1 तो मतलब कुछ अलग ही टाइप का चीज हो गया, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि ये भी सही नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ग्रुप सेलेक्ट करिए, ठीक है ना। इसमें आपने क्या किया है कि ग्रुप को इंटरचेंज कर दिया है। जैसे हम लोग बोले कि 2 अलाइक 2 अदर अलाइक, तो 2 अलाइक और 2 अदर अलाइक इन्हीं तीनों ग्रुप के पास है, तो हम 3 में से 2 ग्रुप ही सिलेक्ट कर लेना सीधा। हाँ सर। 3 में से 2 ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए एनडी सेलेक्ट कर लिया, तो 2 डी निकाल लेंगे, 2 एन निकाल लेंगे। डी सेलेक्ट कर लिया, 2 डी निकाल लेंगे, 2 ई निकाल लेंगे। समझ में आ गया? और बचे हुए 4 में से एक। अब कोई पूछे ये गलत कैसे, तो ये सिंपल सा गलत है ना कि 3C1 में मान लीजिए कि पहले आपने एन वाला ग्रुप से 2 एन ले लिया, ठीक है। फिर 2C1 से आपने मान लीजिए कि डी और ई में से डी वाला ले लिया, 2D। और फिर 4C1 से आपने मान लो कि आई ले लिया, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, था ना कि 3C1 से आपने पहले डी लिया तो 2D ले लिया, फिर 2C1 से 2 एन ले लिया, और फिर बचे हुए में से आपने लिया, तो सेम ही सिलेक्शन ले लिया ना आपने, इसमें रिपीट हो गया ना यहाँ पे 3C1 2 से। तो यानी कि हम लोग बोले बेटर क्या है, 3C2 2 ग्रुप ले लिया, उसमें से 2 ग्रुप जो भी है डी और ई का ग्रुप लिया, तो 2D 2E ले लेंगे, और बचे हुए में से एक ले लेंगे। समझ में आ गई बात? तो 3C2 इंटू 2C1 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या रहेगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और ऑल डिफरेंट में तो 6 ग्रुप है, तो सबसे एक एक ही निकालना है, तो 6C5 और 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये कैलकुलेट कर लेना, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी। ये 120 होता है ना, 30 60 180, देख लेना जोड़, और किसी का आंसर मैच कर जाए तो उसका सही है फिर, ठीक है। सर आखिरी में 7200 होगा ना? 4C1 था सर वो। अच्छा, ये 4C1 था। हाँ ये 6 इंटू 120, ये तो 720 ही होगा ना रे। हाँ ये 72 तो थोड़ी होगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया ना मेरे से। हाँ 4C1 होगा ना, तो ये 3 चौके 12 और 12 और ये कितना था रे, 360 हो जाएगा। 360 हो जाएगा। अब ठीक है। हाँ चलो सर। फटाफट से हाँ सर। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर आगे मतलब अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे जो भी होगा, ठीक है। नहीं लिखा है तो लिख लो फटाफट। क्वेश्चन इज हाउ मेनी 6-lettered word can be formed using the letters from the word integration. If each word has 3 vowels and 3 consonants, तो इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे, लेकिन बेसिक्स वही रहेगा जो ऊपर वाले सवाल में लगा है, कॉन्सोनेंट्स।
ठीक है, एक्सरसाइज 1 में हमने कहाँ तक किया था? 1 से 29 29 1 से 29 हो गया था ना? हाँ सर। तो अभी उसमें तो अपन ज्यादा कुछ कर नहीं पड़ेंगे। एक्सरसाइज 2 में हो गया था 13 तक ना। तो एक्सरसाइज 2 में 14 to 32, ठीक है, एक्सरसाइज 2। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर देंगे क्या? ऊपर मतलब ऐसे? नहीं मतलब नीचे की तरफ जो। अच्छा, नीचे होता है क्या ये? सर वो अलग चीज बता देंगे जो NNTDI और रिपीट कैसे हो रहा है, जो उसमें 3C1 2C1 3C1 से पहले n वाला ग्रुप सेलेक्ट किया आपने, फिर 2C1 में से d वाला किया, और फिर 4C1 में एक i आया होगा, या फिर हमने 3C1 लिया हो तो पहले d आ गया, फिर 2C1 में n आ गया, फिर i आ गया। तो ये चीज 3C1 2C1 4C1 में 2 बार आएगी, जो कि गलत है। अभी ठीक है? ठीक है सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन को एंड करते हुए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। बाय सर। बाय Hi, sir. बाय 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 बाय।